आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 1.5 की तरफ। एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स। अच्छा, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको पता है कि हर बच्चे का जो आंसर होगा वो चेंज होगा, क्योंकि अब हर बच्चे की जो एज है वो डिफरेंट होगी। अब कोई 14 ईयर्स का है तो कोई 15 ईयर्स का है। तो आपको मैं एक जेनेरिक तरीका बता रहा हूँ कि बेसिकली अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, जो कि बहुत रेयर चांसेस है पेपर में आने के, लेकिन अगर आ जाए तो आपने करना क्या है कि आप एक फिक्स्ड रख लें कि भाई मेरी एज 15 ईयर्स है या 14 ईयर्स है। तो मैं आपको 14 ईयर के हिसाब से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ और आप अपने पेपर में भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपकी एज है 14 ईयर्स, तो हमने इसको करना है कन्वर्ट सेकेंड्स में, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो सेकंड है हम उसको किस तरह निकालते हैं, एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास मिनट से जो बड़ा यूनिट है वो है आवर्स का, कि हमें पता होना चाहिए कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं। और सिमिलरली उससे बड़ा हमारे पास डेज, वीक्स और फिर उसके बाद हमारे पास मंथ्स आते हैं। अगर 14 ईयर्स की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 1 ईयर में आपको पता होना चाहिए कि कितने डेज हैं। बेसिकली 1 ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, और इसके अलावा आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो एक दिन होता है उसके अंदर 24 आवर्स होते हैं। तो आप आवर्स तक पहुंच गए और आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो एक आवर होता है उसके अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और हमारे पास जो एक मिनट्स होता है उसके अंदर हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। अब आपने इसको फाइंड कैसे करना है कि आपने जस्ट इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है कि आप सबसे पहले डेज 365 मल्टीप्लाई 24 आवर्स, क्योंकि वो एक दिन में 24 आवर्स है हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास 60 मिनट्स, एक आवर में हमारे पास 60 मिनट्स हैं, और देन हमारे पास 60 सेकंड्स। और जब आप इन सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60। अच्छा, अब हमारे पास ये तो 1 ईयर का निकल रहा है। आपको ये बात पता है ना कि मैंने 1 ईयर लिखा था, लेकिन हमने निकालना है 14 ईयर का, तो हमें इसमें 14 भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं इसके साथ शुरू में एक 14 मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने 14 ईयर एज के सेकंड्स निकालने हैं। और मैं साथ इसके साथ 14 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास ये चीज़ बनती है 441504000। तो हमारे पास ये कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अब हम चाहें तो इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो एक नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद डेसिमल लगाएं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इसके इधर से वैल्यूज काउंट करना शुरू करें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 डिजिट्स हैं इधर तक। तो हम यह लिख सकते हैं कि जो ये डिजिट है अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बनती है 4.41, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10⁸8 सेकेंड्स। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट की एज 14 ईयर्स है तो वो उसकी एज इन टर्म्स ऑफ सेकंड इतनी होगी 4.4 इंटू 10⁸8 सेकेंड्स। तो यूं आपने देखा कि कैसे हमने एज को इन टर्म्स ऑफ सेकंड फाइंड किया।